हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब कुछ बढ़िया। चलो आज एक नया सा चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, अ लेटर टू गॉड, जो कि लिखा गया है जी.एल. फ्यूंटिस के द्वारा। जी.एल. फ्यूंटिस एक मैक्सिकन नोवेलिस्ट राइटर थे और ऐसा माना जाता है कि वो इंडियंस, फिर लेबर्स, फिर वर्कर्स, इनके संपर्क में भी वो आए हुए हैं। तो ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि लेटर टू गॉड उनसे प्रेरित या उनसे इन्फ्लुएंस्ड होके वो ये लिखे हैं। उनके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। मैं शुरू करने वाला हूँ, अ लेटर टू गॉड। मेरे पास NCERT का बुक है, ये देखो, ठीक है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower throughout the morning. Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लैंचो एक फार्मर है जो कि जिसका घर मान लो ये कोई हिल टॉप पे है, ये कोई हिली एरिया है, ठीक है, हिल है, और उसका मान लो घर कहीं यहाँ कहीं है, ठीक है, उसका घर कहीं यहाँ पे स्थित है और आसपास में कोई भी नहीं है। और क्या है उसके बाद, और बाकी जो भी एरिया है यहाँ पे मान लो रिवर पास हुआ है, ठीक है, ये मान लो रिवर है। और क्या है यहाँ पे कॉर्नफील्ड भी है, मतलब कॉर्नफील्ड मान लो यहाँ पे है, ठीक है, पास में ही। हाँ, मान लो पास में कॉर्नफील्ड भी है, यहाँ पे कॉर्नफील्ड भी है, ठीक है। भुट्टा खाते हो ना, वही है कॉर्न, ठीक है। तो एक लैंचो जो कि फार्मर है, उसका घर कहीं यहाँ पे है, हिल टॉप के वहाँ पे, और आसपास में क्या है, कॉर्नफील्ड है और रिवर भी है। और नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वोमन, द वोमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। और उन्हीं के घर पे कोई महिला रहती होंगी, शायद से उनकी वाइफ, वो कह रही हैं कि अब बारिश होने वाला है, ठीक है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, मतलब बड़े वाले बच्चे जो हैं वो बाहर हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, और छोटे वाले बच्चे जो हैं बाहर खेल रहे हैं। कम फॉर डिनर, उनको बुलाया जा रहा है, ये महिला जो है उनके घर पे, ठीक है। वो कह रही हैं कि आ जाओ, ये उनकी वाइफ है लैंचो की, ठीक है। Lancho had predicted big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो बाहर में उन्होंने देखा, लैंचो बाहर आए और उन्होंने देखा कि ऊपर क्लाउड्स हैं और भयंकर रूप से क्या हो रहा है, बरसात हो रही है, ठीक है, रेनफॉल हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, द एयर वॉज कुछ फ्रेश है, एकदम स्वीट सा एटमोसफियर है, ठीक है। और वो बाहर आके देख पाता है कि क्या हो रहा है, रेन हो रहा है। फिर बाद में कह रहा है कि ये तो दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो वो बाहर में जब आए, ठीक है, लैंचो जब मान लो बाहर में आके फील कर रहे हैं, ठीक है, रेन ड्रॉप्स को, तो वो कह रहे हैं कि ये जो है क्या है, ये पैसे बरस रहे हैं मेरे लिए। विद satisfied expression he regarded the field of ripe corn with flowers draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very hailstorm began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Frozen pearls का मतलब है यहाँ पे hailstorm हो रहा है, ठीक है। It's really getting bad now. जब वो बाहर में आया, ठीक है, उसको देखने को मिला कि अब तो ये hailstorm गिर रहा है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल ठीक नहीं है उसके हिसाब से। It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly for an hour. The hail rained on the house. एक घंटे के लिए ऐसी बरसात होती रही, मतलब hailstorm जो है वो गिरता रहा, ठीक है, ओले गिरते रहे। hailstorm का मतलब होता है ओले। The garden, the hillside, the cornfield on the valley, मतलब hailstorm जो है, ठीक है, hillside में भी गिरा, ठीक है, यहाँ कहीं गिरा, ठीक है, फिर फील्ड में भी गिरा, ठीक है, और उससे घर के ऊपर आसपास सभी जगह गिर गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा है कि किसी ने नमक वहाँ पे छिड़काया रखा हो, ठीक है। मतलब सारा जगह जो है आसपास का एरिया वो किससे लथपथ हो गया, पूरा किससे कवर हो गया, हेलस्टॉर्म से, जो कि सॉल्ट जैसे दिखने में लग रही है, ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, कुछ भी बचा नहीं, मतलब ट्रीज के जो लीफ थे, मतलब पत्ते थे, वो सारे झड़ गए, ठीक है। कॉर्न जो था, ठीक है, वो भी पूरा खत्म हो गया, मतलब कॉर्न फील्ड था ना उसका, जहाँ पे वो काम करता था, ठीक है, मतलब कि वो जहाँ पे वो फार्मर या फार्मिंग करता था, ठीक है,
तो वो सब कुछ जो है क्या हो गया, तहस नहस हो गया। फ्लावर्स जो है सारे झड़ गए, मतलब फूल सारे झड़ गए प्लांट से। लेंचो का जो सोल था वो किससे भर गया, सैडनेस से, मतलब दुखी हो गया वो बहुत, ठीक है। उसको देख, द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू द सन, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस हेलस्टॉर्म हैज लेफ्ट नथिंग। मतलब जो लोकस्ट होते हैं ना, लोकस्ट मतलब होता है एक प्रकार का कीड़ा जो कि खेत में आके सब कुछ तबाह करके चला जाता है, ठीक है। जो भी फसलें होती हैं वो खा पी के चला जाता है, उड़ जाता है वो, ठीक है। तो मतलब ऐसे जो इंसेक्ट्स हैं, मतलब लोकस्ट जो हैं वो भी इतना क्षति नहीं करते, नुकसान नहीं करते हैं जितना कि हेलस्टॉर्म आके बरस के पूरा खत्म करके चले गए, ठीक है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। तो उस रात जो था वो बहुत ही दुखी भरा था, कुछ हमारे लिए संभव नहीं था करना, ठीक है। अगर ऐसा ही चलता, अगर किसी ने हमें हेल्प नहीं किया तो हम भूखे ही हमें गुजारना पड़ेगा ये पूरा आने वाला क्या ईयर, ठीक है। पर इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। मतलब आसपास में तो कोई है नहीं ना, इसलिए लिखा है यहाँ पे सॉलिटरी कि आसपास में कोई है नहीं, बस एक ही जन जो हमें हेल्प कर सकते हैं वो है गॉड, ठीक है। उसके बाद डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ठीक है। ऐसा रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज हंगर। अगर किसी को खाना पीना ठीक से ना मिले, इसका मतलब ये नहीं कि वो गुजर जाएंगे, वो मतलब वो डेड हो जाएंगे, ठीक है, वो डाई हो जाएंगे, ठीक है। ये कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of a man working like an animal in the fields but still he knew how to ride. अब उसने वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है कि अब at daybreak he began to write a letter, okay, in which he would carry to town and place in the mail. It was nothing less than letter to God. अब वो क्या सोच रहा है, इतना कुछ तहस नहस हो गया, अब वो सोच रहा है कि वो लिखेगा एक पत्र, किसको, भगवान जी को, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि लेंचो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था, ठीक है, और वो लिखेगा एक पत्र किसको, भगवान को। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm. जैसे कि हेलस्टॉर्म ने पूरा तबाह कर रखा है तो मेरे को चाहिए 100 पैसोस, ठीक है। पैसोस जो है करेंसी का नाम है, जैसे रुपीज़ होता है इंडिया में, वैसे ही लैटिन अमेरिका जो है, जहाँ पे अर्जेंटीना मान लो या ब्राज़ील मान लो, वहाँ पे सबसे क्या, वहाँ पे क्या नाम है रुपीज़ के बदले में हम कहते हैं करेंसी का नाम पैसोस। तो इसको चाहिए, लेंचो को चाहिए 100 पैसोस, जिससे कि दोबारा से जो पिछला उसका स्टेट था, मतलब पहले जैसे वो उगाता था जो भी क्रॉप्स थे उसको 100 रुपये चाहिए, ठीक है, मतलब 100 पैसा चाहिए, ऐसा कुछ लिखता है, ठीक है। गॉड को सेंड कर देता है लिख के लेटर। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled, went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. और उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है एक मेल करने के लिए, मतलब कि वो एनवेलप वो सब स्टैम्प लगा के वो क्या करता है, मेल बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। तो वहाँ से पोस्टमैन जो भी है लेके आता है, जो पोस्ट मास्टर के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग जगहों में एड्रेस लिखा रहता है ना, तो वो क्या करता है, वो लेटर लेके आता है, ठीक है। और उसके बाद ये दिखाता है कि अपने ये देखो ऑफिस में दिखाता है कि भगवान जी को एक इंसान है, ठीक है, जिसने कि लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, पोस्टमैन के करियर में कभी भी उसने नहीं देखा कि इस प्रकार का भी एड्रेस होता है भगवान जी का। द पोस्ट मास्टर जो है वो कैसा है, एक फैट एमिएबल मतलब जो बहुत ही फ्रेंडली होता है, ठीक है, फेलो बट ब्रोक आउट लाफिंग। तो जब उसको दिखाया जाता है कि ऐसे भी इंसान हैं जो कि भगवान जी को लेटर लिख रहे हैं, तो वो हंस पड़ता है, ठीक है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, ठीक है। और उसके बाद जो लेटर है वैसे करके रख देता है, मतलब स्ट्राइक कर देता है, मतलब वैसे फेंक देता है, ठीक है, लेटर, उसे कहते हैं टैपिंग। कमेंटेड, अच्छा, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो वो कहता है भगवान जी के ऊपर कितना आस्था है उसका, ठीक है, और ये बहुत ही एक अच्छी बात है, ठीक है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो पोस्ट मास्टर सोचता है कि भगवान जी के ऊपर उसका आस्था है तो सही है, ठीक है, हम उसकी हेल्प कर देंगे, मतलब पैसे दे के हम हेल्प कर देंगे।
But when he opened it, it was evident that to answer he needed something more than goodwill. Asked ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो पोस्टमैन और पोस्टमास्टर सभी जो भी कोवर्कर्स हैं वहाँ पे जो काम करते हैं, सभी मिलके कुछ कुछ पैसे जमा किए, कंट्रीब्यूट किए। 100 पैसे तो हो नहीं पाए, देखते हैं कितना होता है, ठीक है, मगर उन्होंने अपने सैलरी से कट करके लेंचो के लिए पैसा इकट्ठा किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature God. और उस एनवलप में लेंचो के लिए जितना पैसा वो दे सकते थे, मतलब हाफ से ज़्यादा, हाफ मतलब 50 होगा, 50 से ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से 70 रुपीज़ के आसपास उन्होंने कंट्रीब्यूट किए थे। तो वो एनवलप में डाल के भगवान का नाम लिख के, ठीक है, दोबारा से सिग्नेचर कर दिए। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो उसके बाद नेक्स्ट संडे में क्या होता है, लेंचो आता है जानने के लिए कि अगर कोई भगवान की तरफ से लेटर आया हुआ है उसके लिए या नहीं। लेंचो जो है फिर दिखाता है शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड कुड हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट हैड रिक्वेस्टेड। तो लेंचो जब खोलता है अपना एनवलप, जो लेटर जब खोलता है तो उसको डिसअपॉइंटमेंट होती है, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं होता, ठीक है। उसको वो सोचता है कि भगवान से जो भी उसने विनती करी थी, जो भी रिक्वेस्ट उसने करा था, ठीक है, वो फुलफिल नहीं हो पाया, ठीक है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window, buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अच्छा, फिर दोबारा से क्या किया, पोस्टमैन के पास गया, मतलब पोस्ट ऑफिस में ही है, ठीक है, वहाँ पे जाके दोबारा से इंक एंड पेपर खरीदने के बाद दोबारा से वो लेटर लिखना चाहता है एक्चुअली में, ठीक है, भगवान के पास। देखते हैं क्या है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जब उसने आखिरकार जो भी उसको लिखना था वहाँ पे लिख के उसने जब पोस्ट कर दिया, तब जब उसको खोला गया, उस पत्र को जब खोला गया, ठीक है, उसमें लिखा हुआ था, it said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. ठीक है लेंचो। तो जब उस पत्र को दोबारा से खोला गया, ठीक है, उसमें लिखा हुआ था कि भगवान जी, आपने जितने भी मेरे को पैसे भेजे थे वो पैसे शायद से मतलब पोस्ट ऑफिस में जो भी कार्य करता थे, जो भी कार्य करने वाले व्यक्ति थे, वो वर्कर्स थे, उन्होंने अपने में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है, रख लिया, और बाकी का कुछ पैसा मेरे को मिला, ठीक है। तो मतलब इसमें यह है कि लेंचो का जो है भरोसा भगवान पे ज़्यादा है, मनुष्य पे कम है, ठीक है। तो उसमें जो हारमोनियस वे ऑफ लिविंग या पर एक साथ रहने की जो मतलब एक गुण होती है, ठीक है, वो उसमें कुछ नहीं है। उसमें मतलब एक प्रकार का ये ब्लाइंड फेथ है, ठीक है। वो भगवान को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वो ठीक है, मगर उसके साथ ही साथ जो फेलो बींग्स हैं, उसके आसपास में जो रहते हैं, उनका कोई भी मर्यादा नहीं है, ठीक है, उनका कोई भी इम्पोर्टेंस, कोई भी वैल्यू नहीं है, उनको धिक्कार रहा है, ठीक है लेंचो। तो हमें बस यही सीखने को मिलता है कि जितना हमें मिलता है, ठीक है, हमें उसमें क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द नीड and the demand. So once a need is fulfilled, it's absolutely fine. But then when we demand about anything that is beyond our imagination, that is not good, that is not fine. So I hope आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने इसका थीम भी बता दिया, और आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो ज़रूर आप मेरे से पूछिए कमेंट सेक्शन में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए। थैंक यू सो मच।